हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। चलिए आज हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th का मैथ वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग पिछले क्लास जो आज वीडियो आप लोग को अपलोड हुआ था वो वेक्टर अलजेब्रा में ही हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देखे थे, जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे थे। आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। और सेक्शन फॉर्मूला, ये लेक्चर बच्चे 12th मैथ के लिए और 11th फिजिक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। कॉपी पेन लीजिए, चलिए लिखना चालू कीजिए अच्छे से। देखिए हम लोग क्या बोले थे नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे। थोड़ा सा उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। क्या पढ़े थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो एडिशन में हम लोग देख चुके थे बच्चे, क्या देखे थे कि अगर ये वेक्टर ए था, स्मॉल ए लेते हैं ना, ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो रहा था बच्चे? आर हो रहा था। आर हो रहा था तो इसको हम डॉटेड लाइन से बढ़ा के ए और बी के बीच का एंगल थीटा लिए थे और ए और आर के बीच का एंगल अल्फा लिए थे, जिसमें हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर देखे थे। क्या देखे थे? रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू क्या देखे थे बच्चे? वेक्टर A प्लस वेक्टर B देखे थे। और यही बोले थे कि अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या बोले थे? वेक्टर R का मैग्नीट्यूड और वेक्टर A प्लस वेक्टर B का क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। यही ना बोले थे हम लोग? अगर मैग्नीट्यूड लेते थे तो ये रूट ओवर क्या हो जाता था? रूट ओवर हो जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या था? एंगल था बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। यही ना था? यही ना पढ़े थे? और हम लोग डायरेक्शन क्या पढ़े थे? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या देखे थे? रिजल्टेंट क्या देखे थे बच्चे? टेन अल्फा इज इक्वल टू हम लोग देखे थे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। यही ना हम लोग देखे थे? अगर हम लोगों से सीधा कोई पूछे कि देखो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो इसको और करके हम लोग आर इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे भी आपसे पूछेगा दो वेक्टर का ये फॉर्मूला ले लेना है। आया बात समझ में? तो ये था हम लोगों को, ये था क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या देखने वाले हैं? पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दो हम लोग देखेंगे। ठीक है? चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखे थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देख लिए। देखिए हम लोग देखते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है बच्चे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखिए कोई भी लॉ है, हम क्या बोले थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ऐड करना है। फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ, फिर सेकेंड वेक्टर का हेड, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल एक साथ, हेड एक साथ। क्या बोले? फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ पकड़ लिए, फिर ये सेकेंड वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड एक साथ, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल एक साथ होना चाहिए। तो वही तो हम कर रहे हैं। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? तो इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम ट्रायंगल लॉ से कर सकते थे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है बच्चे। तो क्या कि if two vector are acting simultaneously at a point, then it can be represented both in magnitude and direction.
बाय देयर एडजेसेंट साइड ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, उसी पॉइंट से उसका थर्ड पॉइंट को, थर्ड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा जो उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ड्रॉ करेगा। देखिए तो रिप्रेजेंट करेगा। देखिए फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल एक साथ कर दिए, सेकंड वेक्टर का हेड, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड एक साथ कर दिए। और हम बोले थे कि जब दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। तो इसी को शिफ्ट इधर भी कर दिए, इसको शिफ्ट इधर कर दिए। देखिए तो पैरेललोग्राम बन गया। तो क्या बोले कि दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से ऐसे साइमल्टेनियसली दौड़ना है कि उसका थर्ड वेक्टर क्या करे, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को क्या करे, रिप्रेजेंट कर दे। तो इसको r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, या वेक्टर b प्लस वेक्टर a। यही तो क्या कहलाता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोले, व्हेन टू और मोर वेक्टर आर क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, देन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट चेंज। क्या बोले हम बच्चे कि व्हेन टू और मोर वेक्टर क्या करेंगे, शिफ्ट पैरेलल टू ईच अदर, देन क्या होगा, देन देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर क्या होगा, नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा। तो वही तो किए, इसको हम लोग यहाँ ले जाके मिला दिए, इसको बी को यहाँ पे पैरेलल ले जाके इसको शिफ्ट करके यहाँ पे मिला दिए। देखिए तो जैसे ये वेक्टर था, ये था, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ मिला दिए, ये हो गया। अब ये रिजल्टेंट हो गया, तो इसको पैरेलल यहाँ मिला दिए और इसका पैरेलल यहाँ मिला दिए। ठीक है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बच्चे, टू और मोर वेक्टर को अगर सेम ऑर्डर में जोड़ते जाएंगे तो लास्ट वेक्टर जो होगा उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। वही लिखे थे कि स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड क्या, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, बोले ना सेम ऑर्डर में लेंगे, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग ऑर्डर। देखे, साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में। तो पहले हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेते हैं, तब हम आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएंगे, तब आएंगे प्रॉपर्टीज पे। चलिए, तो आप लोग देख लिए दोनों लॉ को। ठीक है बच्चे, मन लगा के पढ़ना है, कॉपी पेन लीजिए, अच्छे से लिखिए, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ना, टेंशन मत लीजिए कि पीछे क्या किए, 11th में क्या किए। अगर अच्छे से मेहनत अभी से भी करते हैं तो बोर्ड कुछ भी नहीं है बच्चे, आप लोग के लिए सब चीज कर सकते हैं, कुछ नहीं है। बस ईमानदारी से मेहनत दीजिए, 100% एफर्ट दीजिए, एकदम 100%। क्योंकि याद रखिए, जब तक सफल नहीं होइएगा ना, कोई कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं देगा, कोई पूछेगा नहीं आपको, कोई भी नहीं। तो देखिए हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। तो क्या बोले, ये वेक्टर मान लेते हैं ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, और ये वेक्टर एफ है। आया, कुछ क्लियर हुआ। क्या बोले थे, कितनों वेक्टर को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल दोनों क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। देखे तो है, सबको जोड़ दिए सेम ऑर्डर में, लेकिन लास्ट वेक्टर का क्या किए, फर्स्ट वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल एक साथ कर दिए। अब इसका कुछ नेमिंग ले लेते हैं हम लोग, ये P है, Q है, R है, S है, T है, U है, मान लेते हैं। इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं बाय यूजिंग, क्या करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने जा रहे हैं बच्चे। किसमें? इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो क्या होगा पी क्यू आर में? तो पी आर जो होगा बच्चे इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, ये हो गया वेक्टर ए प्लस क्या हो गया वेक्टर बी। तो ये हम लोगों को आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर देखिए इसको मिला दे रहे हैं, इसको मिला दिए, फिर आ जाते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर लगाते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। किसमें? इन ट्रायंगल पी आर एस में, पी आर एस में। देखिए तो पी आर एस में, तो पी आर एस में देखिए तो बच्चे फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ है, और देखिए तो सेकेंड वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर का हेड एक साथ है। तो यहाँ पे पी एस जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा, पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर प्लस आर एस। तो देखिए तो पी एस इज इक्वल टू, तो पी आर कितना है? पी आर यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और आर एस कितना है बच्चे? वेक्टर सी है। ये हो गया। अब फिर देखिए इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, फिर देखिए तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ हो गया, फिर देखिए तो इसको मिला देते हैं। देखिए देखिए तो ये ट्रायंगल बन गया, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर का हेड एक साथ हो गया। तो फिर नाउ अगेन, फिर बाय यूजिंग क्या करेंगे? ट्रायंगल लॉ किसमें? इन ट्रायंगल पीएसटी में, पीएसटी में। तो यहाँ पे पीएसटी में इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन हो गया? पीटी हो गया, पीटी इज इक्वल टू पीएस प्लस एस टी। ऑर्डर में चलना है बच्चे, पीएस प्लस एस टी, ही नहीं कि टीएस ले लीजिएगा, टीएस लीजिएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हम बताए थे। तो देखिए तो पीएस हम लोगों का कितना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और वो है वेक्टर डी। फिर देखिए नाउ अगेन अप्लाई करने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल, किसमें? इन ट्रायंगल पीटीयू में, पीटीयू में। तो पीटीयू में ट्रायंगल हम लोग पीटीयू में देखने जा रहे हैं बच्चे। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ है, फिर देखिए तो थर्ड वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का हेड एक साथ है। तो रिजल्टेंट हो गया आपका पीयू, पीयू इज इक्वल टू हो गया बच्चे पीटी प्लस टीयू। तो देखिए तो पीटी कितना है? ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है प्लस ये ई है, और ये कितना हो गया? वेक्टर एफ। तो यही हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ किसका हो गया? पॉलीगॉन। आया समझ में? प्रूफ क्या किए हम लोग? इसमें ले लिए, फर्स्ट रीजन में ट्रायंगल लॉ लगा दिए, मतलब यहाँ पे पी आर जो हो गया रिजल्टेंट हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए। फिर देखिए सेकेंड में लगा दिए कि ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकेंड, और इसका रिजल्टेंट पी एस हो गया। तो पी एस कितना आ गया? पी एस आ गया ए प्लस बी प्लस सी आ गया, सी आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया, डी आ गया। अब इस बार क्या किया? ये वेक्टर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। तो देखिए तो एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। और अगर बच्चे यही क्लोज फिगर हो जाता, अगर यही क्लोज फिगर हो जाता, तब क्या करते हम लोग? तो सारे का सम क्या कर देते? देखिए यहां तक तो आप लोग देख लिए। अगर इसमें हम लोग पॉलीगॉन को अगर हम लोग सेम ऑर्डर में ले लेते, ऐसे ले लेते बच्चे। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, यहां तक रहने देते हैं पहले। देखिए अब इसको हम सेम ऑर्डर कर देते बच्चे, इसको हम एरो को ना इसको मिटा देते,
मिटा के और हम एरो इधर कर देते हैं, ये एरो कर देते हैं। देखिए तो सेम ऑर्डर हो गया, सेम ऑर्डर हो गया, तो सेम ऑर्डर में क्या लिखते, तो लिखते वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, इसी तरह लिखते। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रूफ किए उसी तरह यहाँ पे माइनस वेक्टर एफ कर देते, तो दैट इज क्या हो जाता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोले थे कि इन एनी क्लोज फिगर, क्या लिखे थे, क्लियरली, क्लियरली इन एनी क्लोज फिगर क्या होगा, द सम ऑफ ऑल वेक्टर जो होगा, ऑल वेक्टर्स इज इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा टू द नल वेक्टर के, नल मतलब दैट इज 0 वेक्टर के। आया बात समझ में बच्चे, अगर क्लोज फिगर हो गया तो सारे को ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे, एरो से पकड़ेंगे, एरो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, देखिए ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, देखिए सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका मतलब क्लोज फिगर हो गया। आ गया बात समझ में, चलिए हम लोग पॉलीगॉन लॉ देख लिए, अब आते हैं मैथमेटिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। मैथमेटिकली क्या, पैरेललोग्राम लॉ, मैथमेटिकली हम लोग देखने जा रहे हैं किसको बच्चे, पैरेललोग्राम लॉ को। ठीक है, ये वेक्टर तो आर बोले थे रिजल्टेंट होगा और ये वेक्टर बी होगा, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा के यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, याद है बच्चे, याद है, याद होगा ही आप लोग को। तो ये एंगल बोले थे कि अल्फा होगा और ये एंगल क्या बताए थे, थीटा होगा। इसका नेमिंग हम लोग लिख लिए थे पी क्यू आर एस या पी क्यू एन एस रख लेते हैं, एन एस, पी क्यू एन एस टी रख लेते हैं। ठीक है, तो हमको इस ट्रायंगल में मतलब है, तो याद है हम लोग इन ट्रायंगल लिए थे बच्चे क्यू एन एस में, क्यू एन एस में cos थीटा लिए थे एक बार, cos थीटा बराबर क्या लिखे थे, थीटा के सामने p, तो हो जाएगा b बटे h क्यू एस, तो क्यू एन इज इक्वल टू क्या आया था, क्यू एस cos थीटा, मतलब b cos थीटा आया था बच्चे। फिर इसी तरह इन ट्रायंगल हम लोग क्यू एन एस में जो लिए थे साइन थीटा ले लिए थे, क्यू एन एस में, तो साइन थीटा तो इस बार एस एन बटे क्या होता था, एस एन बटे क्यू एस, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू एस साइन थीटा, तो ये फिर हो जाता था बी साइन थीटा, याद है। तो हम लोग इसको पी एन को लिख दिए थे, क्या लिखे थे, पी क्यू प्लस क्यू एन, तो पी क्यू कितना था, ए था, प्लस क्यू एन कितना था, बी, बी बी कॉस थीटा था, ये था। तो हम लोग लिए थे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल किस में लिए थे, पी एन एस में, बड़ा वाला में लिए थे। तो पी एन एस में तो याद है हम लोग आर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किए थे, तो आर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ऐसे एक बार इसको लिख लेते हैं, देखिए पी एस का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू, तो क्या होगा Pn का होल स्क्वायर अब प्लस Ns का होल स्क्वायर। तो इसी तो हम लोग लिखे थे कि r का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Pn का वैल्यू कितना था a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही तो था, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बोलते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बोले थे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखे थे या इसी को हम लोग r लिखे थे ना, इसी को हम लोग क्या लिखे थे r इज इक्वल टू, तो रूट ओवर हो गया था इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये हो गया था b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ओवर, यही तो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए थे कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना था बच्चे। इसी को हम लोग लिख दिए थे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन था वेक्टर a एंड वेक्टर b के। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या निकाले थे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, याद है टेन अल्फा ये बड़ा वाला ट्रायंगल में तो p बाय b होता है, फॉर्मूला क्या होता है p बाय b, तो p क्या हो जाएगा sn हो जाएगा, b क्या हो जाएगा pn हो जाएगा, तो यही तो था b cos थीटा sn कितना है b sin थीटा, देख लीजिए तो b sin थीटा अब बटे a प्लस b cos थीटा, यही तो आया था हम लोगों का। इसी को हम लोग अल्फा इज इक्वल टू लिखे थे, तो टेन इनवर्स b sin थीटा अब बटे a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल को आप किसी में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री या रेडियन जिसमें आपको करना है। रेडियन में करना है तो आप लोग को तो पता है, बताया है ट्रिक, d/90 और 2c/पाई, जहाँ पे c रेडियन था और d डिग्री था, पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब। तो देखिए बच्चे ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकली प्रूफ था। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग केस लेंगे, मान लेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल है तो थीटा 0 लेंगे तो cos 0 1 होगा, उस केस में रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। फिर बोलेंगे ए और बी परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है तो थीटा 90 होगा, तो उस केस में 90 हो जाएगा, तो रूट ओवर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। और अगर ए और बी को एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे तो थीटा 180 डिग्री होगा, उस केस में यहाँ पे a माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, उस केस में रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कराए हैं केस, स्पेशल केस 1 2 3, वही स्पेशल केस यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके बच्चे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस पे देख ले बच्चे, इस पे क्वेश्चंस हम लोग एक लेक्चर तो इस पे क्वेश्चन ही करेंगे, किस टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। पॉलीगॉन देख लिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया, हम लोग अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज का, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन का, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन।
वेक्टर्स एडिशन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, वेक्टर एडिशन जो होगा इट ओबे करता है क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या करता है, इट ओबे, वेक्टर एडिशन क्या करता है, ओबे, फर्स्ट में लिखेंगे वेक्टर्स एडिशन ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब बच्चे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाएगा ये। तो इसको हम ग्राफिकली अगर देखेंगे, अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखेंगे तो क्या बताए थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बना दीजिए ना, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इसी को अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो हम बोले थे कि पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, तो ये वेक्टर बी, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं तो देखिए तो ये वेक्टर ए, देखिए तो इसको मिला देते हैं, ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये वाला हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। देखिए तो यही तो हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज 2, फिर वेक्टर एडिशन क्या करेगा, वेक्टर्स एडिशन ओबे करेगा किसको, एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चे, देखते हैं ग्राफिकली, हम लोग ग्राफिकली यहां पे देखते हैं। देखिए ये वेक्टर ए है बच्चे, ये वेक्टर बी है, तो इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, हो जाएगा। और इधर इधर इसको मिलाते हैं, देखिए तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, तो इसको यहां से मिलाते हैं, देखिए इसको यहां से, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी प्लस सी हो जाएगा, ये अगर मिला दिए तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, और इसको मिला देंगे बच्चे इसको, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट मतलब क्या, हम लोग इसका नेमिंग कुछ ले लेते हैं ना, ये P है, Q है, R है, S है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं किस में, देखते हैं ना, इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PRS में, PRS में, तो देखिए PR में फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल एक साथ है, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर काम कर रहा है, तो PS, तो ट्रायंगल लॉ बाय यूजिंग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे बच्चे, तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा PR प्लस RS, मतलब इसको अगर लिखेंगे तो A प्लस बी, ये तो A प्लस बी हो जाएगा और ये प्लस वेक्टर C हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखें, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इन ट्रायंगल देखने जा रहे हैं PQS में, PQS में, PQS में, तो बाय यूजिंग लगा रहे हैं, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, तो क्या होगा ट्रायंगल लॉ बच्चे, तो देखिए तो ट्रायंगल लॉ में लगाएंगे तो ये PS, फिर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ प्लस QS, तो फिर PQ हो गया कितना, देखिए तो वो है B प्लस ये है A, तो A प्लस कितना हो गया B प्लस C हो गया, तो देखिए तो हेंस इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस सी, ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, इसी को तो ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एसोसिएटिव लॉ। तो देख लिए हम लोग प्रॉपर्टीज, फर्स्ट देख लिए कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, प्रॉपर्टीज 2 में एसोसिएटिव लॉ देख लिए, प्रॉपर्टीज 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज 3, वेक्टर एडिशन ओबे करेगा क्या, एडिटिव, क्या करेगा, वेक्टर एडिशन ओबे कर सकता है बच्चे, किसको, किसको करेगा, एडिटिव इनवर्स को, किसको करेगा, एडिटिव, पहले आइडेंटिटीज देख लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटीज देख लेते हैं, क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटीज। तो ये होता है बच्चे वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर, वेक्टर जीरो प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए। यहाँ पे जीरो वेक्टर जो होता है इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटीज कहलाता है। अगर कोई दो वेक्टर इक्वल होता है ना, तो वहां पे इक्वल करने के लिए अगर एक साइड कुछ नहीं है तो उसको हम लोग जीरो वेक्टर मान के कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज 4, अब देखिए एडिटिव वेक्टर, वेक्टर एडिशन जो होगा, वेक्टर्स एडिशन, एडिशन ओबे करेगा किसको, एडिटिव इनवर्स को। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है, जहां पे माइनस ए जो है इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो ये हम लोग देखे, ठीक है बच्चे, इसको हम लोग देखे। चलिए आते हैं हम लोग बात करते हैं पहले सेक्शन फॉर्मूला का, तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे क्या होता है। इसका हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख लिए कि एडिशन वेक्टर क्या क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा, फिर क्या करेगा, एडिटिव इनवर्स होगा, फिर एडिटिव आइडेंटिटीज होगा। इतना हम लोग देखे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला बच्चे, सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा बच्चे, दो तरह का। कौन कौन दो तरह का होगा, एक इंटरनली होगा, इंटरनली अगर डिवाइड करेगा, दूसरा क्या करेगा, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। तो हम लोग इंटरनली देखने जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हैं, इंटरनली। देखते हैं इंटरनली क्या होता है। तो देखिए बच्चे, ये इसका ओरिजिन है। इंटरनली मतलब क्या, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये पॉइंट बच्चे सी है, सी कहां कर रहा है, ए और बी के अंदर लाई कर रहा है। हम लोग को, आप लोग को समझाने के लिए हम ऐसे इजी वे में मिले ना, तो इसको हम मिला देते हैं, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, ओ से इसको मिला देते हैं। ये वेक्टर बच्चे कितना है, वेक्टर ए है, और इसको मिला देते हैं, ये वेक्टर बी है, ठीक है। और ये m है और ये n है। तो देखिए, तो ये वेक्टर b है, तो यहाँ पे AC बटे BC इज इक्वल टू कितना है, m बटे n है, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो क्या होगा, इज इक्वल टू, देखिए तो BM इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो MB प्लस इसको NA बटे M प्लस n। और अगर बच्चे इफ m इज इक्वल टू n हो जाए तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो m कॉमन ले लेंगे तो b प्लस a बटे
ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे अगर बच्चे तो देखिए, तो एम बी प्लस एम ए बटे एम प्लस एम, तो एम कॉमन ले लेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब बटे 2m हो जाएगा, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर सेक्शन फॉर्मूला में क्या बोले कि अगर m और n दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, जैसे 1:1, 2:2, 3:3, तो वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और एक्सटर्नली का मतलब बच्चे ये C बाहर होगा, यही फिगर बनाते हैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए, क्लियर समझने के लिए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए बच्चे। तो देखिए ये A ले लिए, ये B ले लिए और ये C ले लिए। इस बार C को क्या कर दिया हम लोग, बाहर कर दिए, ये पोजीशन वेक्टर R हो गया। ये तो ओरिजिन माने थे, देख लीजिए, बाहर कर दिए और इसको मिला दिए, तो ये तो वेक्टर B था और ये वेक्टर क्या था बच्चे, ये वाला, ये वेक्टर A था। अब देखिए बच्चे A और C के बीच का कितना है, M है। A और C, देखिए A और C के बीच का रेशियो कितना है, m है, ये हो गया। A और C के बीच का देखिए m है, और B और C के बीच का n है। कहाँ है B और C, ये है n, ये हो गया। देखिए तो यहाँ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर वेक्टर r इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए इसी में ये फॉर्मूला है mb माइनस हो जाएगा एन ए बटे एम माइनस एन, क्योंकि बाहर कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देखें, क्या होता है, एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, इंटरनली होगा तो क्या होगा। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए आ रहा है ना समझ में बच्चों आप लोग को, क्या बच्चों, क्वेश्चन आप लोग से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बच्चे, बोलेगा ना क्वेश्चन में कि वेक्टर इफ वेक्टर r का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, तीनों बराबर है, तो बोलेगा कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, बोल रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल है। तो हम बोले थे बच्चे, क्या बोले थे, बोले थे कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड वेक्टर का हो गया तो वो स्केलर हो गया, उसका इज्जत उतर गया, उस पे से एरो उतर गया, वो स्केलर हो गया, कोई काम का नहीं रहा, मतलब उसका आइडेंटिटीज खत्म हो गया। आया बात समझ में, तो मतलब दैट इज r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b दिया हुआ है, ये तो हम लोगों को पता है। तो बाय यूजिंग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूरा फिजिक्स में अगर टेंशन समझ में नहीं आया तो पूरा फिजिक्स टेंशन में गुजर जाएगा, और अगर वेक्टर समझ में नहीं आया तो पूरा फिजिक्स एरो किधर जाएगा, रिजल्टेंट किधर जाएगा, सस्पेंस में ही गुजर जाएगा। इसीलिए मोशन, वेक्टर और टेंशन, ये तीन चीज को अच्छा कर लिए फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या पढ़े थे हम लोग, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो क्या होगा, इसके तीनों बराबर है, एक आदमी का तीन नाम है तो कुछ भी तो यूज कर सकते हैं, इसको भी ये मान लेते हैं, a स्क्वायर
2AA cos थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2A² cos थीटा। तो देखिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 2A² हो जाएगा प्लस 2A² cos थीटा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2A² कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस cos थीटा। आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं बच्चे, बहुत बच्चा यहाँ काट देता, तो इधर लाइएगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, कर लीजिए डायरेक्ट। आप अगर इतना कर लिए तो कर लीजिए, नहीं तो आपको करना है तो ये कर लीजिए, देखिए यही कर लीजिए। चलिए, तो देखिए इसको काट दीजिए, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2A² cos थीटा, ये कैंसिल, तो -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा, तो cos थीटा -1/2 याद है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चे, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया ए और बी के बीच का एंगल। आ गया बात समझ में? देखिए ट्रायंगल लॉ का कितना यूज है। चलिए समझ गए आप लोग, तीनों बराबर था तो तीनों का एक ही नाम लेके इसको सॉल्व कर लिए, स्क्वायरिंग कर लिए। ये बच्चे एससी वर्मा का क्वेश्चन था, ये पूछा भी बहुत बार गया है बच्चे क्वेश्चन। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आप लोग को बहुत कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस मन लगा के पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ना है। चलिए आते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं अच्छा जैसा। एक एक चीज को हम आप लोग को करा दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, एक एक चीज करा चुके हैं आप लोग को। तो आप लोग से तो बन ही जाएगा बच्चे। अब ये थोड़ा सा हम लोग ये कॉन्सेप्ट एक देख लेते हैं बच्चे। अगर मान लेते हैं दो वेक्टर कॉलिनियर होगा व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल होगा, पैरेलल होगा अगर दो वेक्टर, तो उसका कंडीशन क्या होगा बच्चे, दो वेक्टर है तो हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन टू वेक्टर, मान लेते हैं ये वेक्टर ए और बी है, ये सी और डी है, तो कंडीशन क्या होगा, तो सी डी इज इक्वल टू बच्चे लैम्डा ए बी होगा, जहां पे लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब लैम्डा जो होगा नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एनी रियल नंबर। ये कंडीशन है, मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसमें एक भी लाइन कॉमन नहीं होगा, या इस तरह से इक्वेशन दिया गया है रहेगा, r1 इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और r2 इज इक्वल टू दिया रहेगा a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। तो अगर पैरेलल होगा R1 जो होगा बच्चे, पैरेलल अगर R2 के होगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल होगा तो A1 बटे, याद है हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। बोलते थे ना कि दो वेक्टर पैरेलल होता था तो A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 होता था, बोलते थे नो सॉल्यूशन होगा, और बोलते थे कि लीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो उसका लाइन इंटरसेक्टिंग होता था, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होता था बच्चे। अब देखिए कंडीशन पैरेलल हो गया, अब हम लोग कंडीशन फॉर कॉलिनियर देखते हैं। कंडीशन फॉर कोलिनियर देखते हैं, कोलिनियर ए है, बी है और सी है। कंडीशन कोलिनियर के लिए क्या होगा बच्चे, कोलिनियर के लिए BC इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर AB होगा, जहां पे लैम्डा बिलोंग्स टू R होगा। यहाँ पे ये देखिए ना, एक पॉइंट कॉमन आ जाएगा बच्चे, देख रहे हैं कॉमन आ रहा है कोलिनियरिटी के लिए, या इसका भी वही कंडीशन होगा,
A1/A2, B1/B2, C1/C2 यही होगा, या ये आप ये कर सकते हैं बिलोंग्स टू लैम्डा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। आया बस समझ में। तो कॉलिनियर हम लोग देखे, कंडीशन फॉर क्या देखे बच्चे हम लोग, कंडीशन देखे किसका, पैरेलल का, कोलिनियर का। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो आप लोग कंडीशन क्वेश्चन से बता देंगे उसका कंडीशन क्या होगा। चलिए ना एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि सो दैट ये कोलिनियर है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा सो दैट the vectors 2i cap minus 3j cap 4k cap and minus 4i cap 6j cap minus 8k cap are collinear, ये बोलेगा कि कोलिनियर है क्या। तो क्या करेंगे, तो बोले थे कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख सकते हैं। तो देखिए तो ये आ गया AB इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर CD आ गया। मतलब लैम्डा क्या बोले थे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोले थे कि लैम्डा जो होगा नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, बताए थे ना। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, यस, क्या हो गया बच्चे, यस इट इज ए क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। या ये तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड कैसे बनाएंगे, हम बोले थे कि R1 बराबर अगर मान लेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और R2 बराबर मान लेंगे माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो कंडीशन फोर किसके लिए, पैरेलल या कोलिनियर। तो क्या होगा, आई का कॉफिशिएंट ले लीजिए, डिवाइड कीजिए 2/-4, फिर जे का -3/6 और ये 4/-8। देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको इक्वल देखे तो होगा, इसको काट दीजिए, -1/2, ये भी -1/2, ये भी ऊपर जाके -1/2। देखिए तो तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, मतलब ये कोलिनियर है। आया बात समझ में। तो देखिए बच्चे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देख लिए, उस पे क्वेश्चन देखे हम लोग, एक क्वेश्चन ही मिलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर पे लेके कि किस किस टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।